अगर आप भी ये डीएलएड का 2 साल का कोर्स करने का सोच रहे हैं दोस्तों, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। 1 to 5 तक के बच्चों को पढ़ाने का मौका मुझे भी मिलना चाहिए, तो डीएलएड कोर्स क्या है ये आपको समझना होगा, उसके बाद आप इसके लिए तैयार हैं। और ये भी बात है दोस्तों, अगर आप सरकारी नौकरी आसानी से चाहते हैं तो आपको डीएलएड कर लेना चाहिए। उसी का पढ़ाई आपके एंट्रेंस एग्जाम में चेक भी किया जाता है कि आप कितना पढ़े हैं, क्योंकि यहां देखिएगा आप। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में डीएलएड का संपूर्ण ज्ञान आप लोग को मिलने वाला है, मतलब कि वैसा जानकारी भी आपको बताएंगे जो हो सकता है अभी तक आप अपने आप से नहीं सोच पाए होंगे। और आप डीएलएड करने योग्य होंगे, आप 1 to 5 के शिक्षक बनने योग्य होंगे, लेकिन आपका सोच कहीं ना कहीं विपरीत हो गया होगा और डीएलएड आप नहीं कर पाए और ये कोर्स को आप नहीं समझ पाए। तो इस वीडियो में मेरा पूरा फोकस रहेगा कि आपको हम पूरा अच्छे से समझा दें। और इस वीडियो को बनाने का तात्पर्य और यही सोच करके इस वीडियो को हम बनाए हैं कि आप डीएलएड के बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं जान रहे हैं और हम आपको बेसिक से समझाने वाले हैं। तो जितने भी लड़के और लड़कियां हैं, वो चाहे बिहार से हैं चाहे अलग स्टेट से हैं, आप ध्यान देकर के इस पूरे वीडियो को देखिए और हमारे साथ बने रहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि टेंशन खत्म हो जाए। और आइए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि डीएलएड होता क्या है। तो डीएलएड का फुल फॉर्म जो है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है और ये एक प्रकार का प्रोफेशनल कोर्स है। जैसे कि आप 10th करते हैं, 12th करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, पीजी करते हैं, तो वो आपका रेगुलर कोर्स हो गया जो कि आपके एजुकेशन के लिए जरूरी है। उतना नहीं करिएगा तो कोई फॉर्म आप भर ही नहीं पाएंगे। लेकिन एक डिग्री साइड से जो प्रोफेशनल टाइप का डिग्री अगर आप कुछ लेना चाहते हैं तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, डिप्लोमा करते हैं, बहुत सारे लोग आईटीआई का कोर्स करते हैं, कुछ लोग कंप्यूटर का कोर्स करते हैं। उसी प्रकार से अगर आपका सपना है कि हम भविष्य में जाकर के टीचर बने, बच्चों को पढ़ाएं, तो उसके लिए आपको डीएलएड का कोर्स करना पड़ता है। ठीक है, और डीएलएड का कोर्स आप ऐसे ही नहीं कर सकते हैं। मतलब 10th पास कर लिए हैं, आप सोचेंगे डीएलएड कर लेंगे, तो नहीं कर पाएंगे। इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th रखा जाता है। 12th आप अगर पास कर लिए हैं तभी आप डीएलएड कर सकते हैं और डीएलएड करने के बाद 1 to 5 का ही शिक्षक बन सकते हैं। ठीक है, और अगर चाहते हैं आप और भी बड़े बच्चों को हम पढ़ाएं, मतलब 6 to 8 का, 9, 10 का, 11, 12 का, तो आपको ग्रेजुएशन करना पड़ता है और फिर बीएड भी करना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से क्वालिफिकेशन आपको लेना पड़ता है और उसके साथ साथ एक्स्ट्रा प्रोफेशनल डिग्री डीएलएड का होगा, तभी जाकर के आप टीचर भविष्य में बन पाएंगे। सरकारी का हम बात कर रहे हैं या प्राइवेट भी कहीं कहीं डीएलएड करके लोग बहाल किए जाते हैं, मतलब कहीं ना कहीं जॉब वो ले लेते हैं टीचर का। ठीक है, तो ये चीज आप समझ गए। तो ये 2 साल का कोर्स होता है दोस्तों, और ये कोर्स वो सभी लोग कर सकते हैं जो इंटर पास कर चुके हैं और इंटर में 50% मिनिमम मार्क्स से वो पास किए हैं। अगर वो जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कैटेगरी से हैं तो ओवरऑल सब्जेक्ट में, मतलब जो आपका रिजल्ट आया है इंटर में, उसमें ओवरऑल 50% से ज्यादा आपका मार्क्स है, तभी आप इस कोर्स के लिए फॉर्म भर सकते हैं। और एससी एसटी कैटेगरी से है तो कम से कम 45% आपका होगा, 5% का छूट मिलता है, आप इस कोर्स को कर सकते हैं। बाकी अगर इससे कम रहेगा तो आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपको बनाया जाएगा शिक्षक। अगर आप ही अनपढ़ रहेंगे, आप ही को समझ नहीं रहेगा, आपका ही परसेंटेज अच्छा नहीं रहेगा, तो जो बच्चे जानेंगे, जो बच्चे आपसे पढ़ेंगे, उसको आप कैसे अच्छा से पढ़ा पाएंगे। इसीलिए क्राइटेरिया सेट किया था डीएलएड के लिए, कितना परसेंट मार्क्स आपका 12th में होना अनिवार्य है। समझ में आ गया? अब चलिए आगे बढ़ते हैं कि डीएलएड कोर्स करने से क्या क्या हमको फायदा मिलता है। तो पहला फायदा यह होगा दोस्तों कि जनरल कंपटीशन में जितना भीड़ आप देख रहे हैं, जैसे एसएससी के लिए, रेलवे के लिए, बैंक के लिए, आपके पुलिस लाइन में है ना, बहुत सारा पुलिस का, दरोगा का फॉर्म आता है, जितना भीड़ है उससे आप थोड़ा सा अलग हट जाते हैं। क्यों अलग हटते हैं? है तो ये भी सरकारी नौकरी, यहां भी सैलरी भी आपको अच्छा खासा मिलता है। अगर टीचर बनते हैं तो कम सैलरी नहीं है। अगर आप 1 to 5 का भी शिक्षक बनते हैं तो 45,000 रुपए सैलरी मिलता है, तो कम नहीं है। लेकिन जनरल कंपटीशन में जितना भीड़ है उससे थोड़ा सा हट करके आपका तैयारी होता है, क्योंकि आपने अगर प्राइवेट कॉलेज से डीएलएड किया तो उसमें 1.5 लाख रुपए आप लगभग देंगे। सरकारी कॉलेज से करेंगे डीएलएड तो वहां पे 20 से 25,000 रुपए आपका खर्चा आएगा। तो खर्चा अलग बात है, कोर्स तो आप अलग किए। अब नॉर्मल जितने भी लोग होते हैं, मतलब बहुत सारे लोग क्या होते हैं, मतलब 10th करते हैं, 12th करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, नौकरी का तैयारी करते हैं। लेकिन आप क्या किए, 10th किए, 12th किए, ग्रेजुएशन किए, या 12th करके आप कोर्स कर लिए डीएलएड का, तो आप कुछ अलग किए, कुछ अलग डिग्री आपके पास आया, उसके बाद आप शिक्षक के लिए एलिजिबल हो गए। यानी कि आपको हम कह दें कि एक भीड़ जो यहाँ पे बहुत सारा जो है जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहा है, इसमें से एक लोग निकल के कहां चल गया, तो वो टीचर का वैकेंसी में चल गया, तो मैक्सिमम चांस रहता है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये अच्छा होता है। तो समझ में आपको आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो यही बिहार डीएलएड का फॉर्म जो है दोस्तों, ये निकलता है। और ये कब निकलता है? तो नए साल में नया आपको ऑफर दिया जाता है, मतलब कि नए तरीके से इस फॉर्म को निकाला जाता है। हर एक साल ये फॉर्म आता है और ये फॉर्म लगभग आपका देखिएगा हर एक नया साल में 10 जनवरी से लेकर के 20 जनवरी के बीच में आता है, क्योंकि सेशन को स्टार्ट भी करना होता है। और जो लोग 2025 के सेशन में डीएलएड करेंगे, उनका सेशन 2025 से 27 का रहेगा, क्योंकि 2 साल का कोर्स होता है। तो ये फॉर्म आप 10 जनवरी से लेकर के 20 फरवरी के बीच में भर पाएंगे, वो नोटिफिकेशन आ जाएगा।
अपडेट आ जाएगा तो आपको हम बता देंगे। आप इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जो भी वीडियो आएगा आपको हम जरूर पहुंचा देंगे। अगर आप नए हैं, कुछ भी नहीं जानते हैं और तैयारी भी करना चाहते हैं डीएलएड का, तो आपको हम फिर से एक नया बात बताते हैं कि हमारे ही द्वारा आनंद स्टडी ऑनलाइन के द्वारा शिक्षा पथ के एप्लीकेशन पे पूरे टीचर तैयार कर दिए गए हैं। डीएलएड का कोर्स भी स्टार्ट होने वाला है। मात्र 399 फीस रखा गया है, मतलब इतना कम कि जितना फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने में आपको 960 रुपया लगने वाला है दोस्तों। 760 रुपया अलग अलग कैटेगरी के लिए लगने वाला है। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए 960 और एससी एसटी पीएच करने के लिए 760 रुपया फॉर्म भरने में लगेगा, जो इंट्रेंस का फॉर्म आएगा। अभी समझाते हैं इंट्रेंस क्या है, कैसे वो निकलेगा, सब चीज। तो ये इतना लगेगा और अपने कोर्स का फी हम 399 रखे हैं। वहां पर जितने भी सब्जेक्ट आपके लिए हैं सभी के लिए टीचर है और वो पढ़ाएंगे और बेहतरीन ढंग से आपका तैयारी भी होगा और डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम कंफर्म आपका निकल जाएगा। अगर आप बहुत ज्यादा विचलित नहीं होना चाहते हैं, सही ढंग से तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको हमारे साथ जुड़ना चाहिए। यानी कि शिक्षा पथ का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से जाकर के आप डाउनलोड करिए, उसमें रजिस्टर करिए, ओपन करिए, ईमेल आईडी नंबर वगैरह देकर के अपना पासवर्ड लगा करके ओपन करिए और उसी में देखिए आपको मिल जाएगा बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का टारगेट बैच मिल जाएगा, जिसका फी आपका 399 रुपया होगा पूरा कोर्स का। इसी में पूरा कोर्स आपको कराया जाएगा और कोर्स में क्या क्या मिलेगा, वीडियो क्लास के साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी और फ्री पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। मतलब ये हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आपका एडमिशन सरकारी कॉलेज में हम करवा दें, ताकि पैसा भी कम लगे आपको और एडमिशन भी आपका हो जाए और डिग्री भी आपको मिल जाए डीएलएड का। तो ये चीज समझ गए। तो जितने भी लोग अभी तक यहां तक देखे वीडियो को, जल्दी जाकर के डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में भी लिंक दे दिए हैं अपने एप्लीकेशन का, शिक्षा पथ एओएसओ का, उसको जाकर के आप डाउनलोड करिए और उसमें जाकर के बैच को परचेज करिए ऑनलाइन तरीके से। और ऑनलाइन आपका क्लास होगा, बेहतरीन क्लास बेहतरीन टीचर के साथ आप करेंगे, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। और यूट्यूब पर भी हम बहुत सारा वीडियो देंगे जो कि आपका हेल्पफुल होगा। ठीक है, इंक्वायरी अगर चाहते हैं तो ये नंबर आपको शो हो रहा होगा, इस नंबर पे आप कुछ भी पूछ सकते हैं, यानी कि अपने कोर्स से संबंधित कब तक कोर्स है, क्या है, नहीं है, क्या फी है, कोई भी डाउट है, हम सब डाउट आपका क्लियर कर ही दिए हैं। बाकी कोई डाउट हो तो इस नंबर पे आप कॉल करके मैसेज करके आप पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुआ। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब कुछ लोग सोचेंगे कि इंट्रेंस क्यों लेता है, फिर डीएलएड में जो इंट्रेंस होता है ये क्यों लेना पड़ता है। इंट्रेंस एग्जाम इसलिए लेना पड़ता है दोस्तों कि पहले आपको चेकअप किया जाता है कि आप यहाँ पे 50% मार्क्स, 45% मार्क्स जो लाए हैं अपने इंटर में, तभी आप फॉर्म को भरेंगे और फॉर्म भरने के बाद आपका क्या होगा, एंट्रेंस एग्जाम होगा। तो एंट्रेंस एग्जाम में आप पास कर पाते हैं कि नहीं, कि चोरी से ले आए हैं 50% और 45%। अगर इतना चोरी से ले आए तो आप एंट्रेंस एग्जाम को पास नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम आपको एक बात बता दें कि आप अगर चोरी से भी पास किए हैं इंटर, 50% 45% से प्लस नंबर है, फिर भी आपका एंट्रेंस एग्जाम निकल जाएगा, क्योंकि ईजी क्वेश्चन पूछा जाता है। कॉलेज को भी आपका जरूरत होता है कि आप उसमें एडमिशन लें, नहीं तो कॉलेज ही खाली हो जाएगा। बिहार में कितना सारा कॉलेज है और लगभग 30,000 के करीब में इसमें सीट निकलता है। तो कॉलेज में जब एडमिशन नहीं होगा तो कॉलेज कैसे चलेगा। इसलिए सिलेबस को आसान रखा जाता है, यही सब सिलेबस है। आगे बढ़ते क्रम में आपको हम बताते हैं ये सब चीज। ठीक है, तो सिलेक्शन प्रोसेस अब देखिएगा। एंट्रेंस एग्जाम हो गया। डीएलएड में अगर आप मतलब इस फॉर्म को भरते हैं तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, तो सबसे पहले आप फॉर्म अप्लाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा जो कि सिलेबस पर होगा। एंट्रेंस एग्जाम में अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं, क्वालिफाई कैसे करेंगे, तो हमारे कोर्स से जुड़ करके करेंगे। ठीक है, वहां से अच्छे से आपको तैयारी करवाया जाएगा। एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करके आप सरकारी कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज मिलना होगा तो वो काउंसलिंग में मिलेगा। काउंसलिंग का मतलब ही ये होता है, काउंसलिंग कराया जाएगा और इसमें जितना नंबर आपका रहेगा ना, 120 नंबर का एग्जाम होता है एंट्रेंस का। ठीक है, इसमें जितना अधिक आप लोग का नंबर रहेगा उसी प्रकार से आपको सरकारी या प्राइवेट कॉलेज दिया जाएगा। और यहाँ पर चुनाने के बाद कॉलेज आपका अलॉट हो जाएगा, कॉलेज कहाँ पे आप चुनना चाहते हैं, कौन सा कॉलेज आपको अपने नंबर के अनुसार मिल चुका है। उसके बाद उसी कॉलेज में आप 2 साल तक पढ़ाई करते हैं। सरकारी में अगर आपका एडमिशन हो गया, सरकारी कॉलेज मिल गया तो 2 साल तक आप उसमें पढ़ाई करेंगे। अगर प्राइवेट कॉलेज मिल गया तो पैसा तो ज्यादा लगता ही है, लेकिन सुविधा यही होता है कि आप एब्सेंट भी करेंगे या आप नहीं भी जा रहे हैं कॉलेज, बहुत कम जा रहे हैं, फिर भी आपको डिग्री दे दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। और ड्रेस फ्री, बैग फ्री, किताब फ्री, मतलब ये सब कुछ कुछ फ्री भी आपको दिया जाता है। लेकिन लगभग 1.5 लाख रुपया दिया जाता है, ले लिया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे सरकारी में आपका 20 से 25 हजार में हो जाता है। तो यही सब कुछ है कि प्राइवेट में अगर आप करते हैं तो वहां पे क्लास वगैरह आपको करने का दिक्कत नहीं होता, आप साइड से कोई काम वगैरह बिजनेस वगैरह भी कर सकते हैं, वो चीज आपको फ्री मिलता है। और ये 2 साल के बाद, जैसे कि आप 2025 में एडमिशन लिए, 2027 के इसी समय में, जिस समय आपका एडमिशन होगा उस समय आपका एग्जाम हो जाएगा और आपको डिग्री मिल जाएगा। कितना परसेंटेज आपका आता है, 70%, 75%, 80% लगभग प्राइवेट कॉलेज में दे दिया जाता है। तो यहाँ पे डिग्री आपको मिल जाता है, किसका, डीएलएड का। अब क्या करेंगे, जैसे ही डिग्री मिल गया आपके पास, अब क्या करेंगे, उसके बाद सीटेट का या टेट का फॉर्म निकलता है। ये आप क्वालिफाई अगर करते हैं तो उसके बाद बीपीएससी का एग्जाम होता है, वो दे करके कम ही नंबर पर, कट ऑफ तो अभी बहुत कम ही जा रहा है, एग्जाम देते हैं आप, उसके बाद सरकारी शिक्षक बन सकते हैं और 45,000 50,000 का सैलरी आप उठाने के लायक हो सकते हैं। तो ये चीज डीएलएड से संबंधित था, जो कि स्टेप बाय स्टेप आपको हम बताए। अब थोड़ा सा आपको हम ये जानकारी देते हैं कि ये फॉर्म अगर आप 2025 में ही भरना चाहते हैं तो 10 जनवरी से 20 फरवरी के बीच में नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपको हम बता देंगे। इस चैनल से जुड़े रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है,
एज यहाँ पे 17 प्लस बोला जाता है कि 17 प्लस के आप अगर हो गए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, बशर्ते कि आपका इंटर में 50% और कैटेगरी SC ST का है तो 45% आपका होना अनिवार्य है। एज जो आपका काउंट होगा 2025 में दोस्तों 1 जनवरी 2025 से होने वाला है, जो 17 साल के कम से कम आपको होना चाहिए। मैक्सिमम उम्र का चर्चा इसमें नहीं किया जाता है। और बात करते हैं कि आपका 12th पास होना जरूरी होगा। 12th आप पास कर चुके होंगे, आपका स्ट्रीम कोई भी होगा आप डिलीट कर सकते हैं, साइंस होगा, आर्ट्स होगा, कॉमर्स होगा, आप कर सकते हैं डिलीट, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप अपेयरिंग में भी हैं, ठीक है, 12th के अपेयरिंग में भी है, फिर भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं जो 2025 का फॉर्म आने वाला, ठीक है। ये हो गया। फॉर्म फी भी आपको बता दिए कि जनरल EWS OBC के लोगों को 960 रुपया लगता है, SC ST और PH कैंडिडेट को 760 रुपया लगता है, और अदर स्टेट वाले भी बिहार में डिलीट कर सकते हैं या बिहार वाले भी अदर स्टेट में डिलीट कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे बिहार वाले यूपी में भी डिलीट करते हैं, वहां पे कुछ कम पैसा लगता है, खाली एग्जाम ही देना पड़ता है। लेकिन हमें लगता है कि कुछ नॉलेज का भी होना जरूरी है। सिर्फ डीएड का कोर्स का आप डिग्री ले लेंगे तो उससे बहुत ज्यादा फायदा आपको नहीं होने वाला, क्योंकि आपसे सीटेट या टेट नहीं निकल पाएगा। तो कुछ पढ़ना भी जरूरी होता है, उसी का पढ़ाई आपके एंट्रेंस एग्जाम में चेक भी किया जाता है कि आप कितना पढ़े हैं। क्योंकि यहां देखिएगा 120 क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 घंटा 30 मिनट का समय भी दिया जाता है, और निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग अगर दे देगा तो बहुत कम लोग पास कर पाएंगे। हिंदी उर्दू से 25 क्वेश्चन, जिनको हिंदी लेना है हिंदी लें, जिनको उर्दू लेना है उर्दू लें, किसी एक से आप बनाएंगे 25 क्वेश्चन पूछा जाता है। मैथ से आपका 25 क्वेश्चन आता है, अर्थमेटिक से ज्यादा क्वेश्चन होता है मैथ से, जो आप मैथ जनरल कंपटीशन में पढ़ेंगे। जीके जीएस को मिलाकर के 40 क्वेश्चन रहता है, इंग्लिश को मिलाकर के 20 क्वेश्चन, इंग्लिश ग्रामर से क्वेश्चन, रीजनिंग वर्बल नॉन वर्बल से 10 क्वेश्चन रहता है, इजी ही रहता है। और इसी सिलेबस में आप हाईएस्ट स्कोर करते हैं तो आपको अच्छा कॉलेज या खराब कॉलेज मिलता है। और ये कह लें कि सबको कॉलेज मिल जाता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसीलिए आपको हम बोल रहे हैं कि ये सिलेबस आप अपने से कवर करने बैठेंगे तो हो सकता है कुछ लेट हो जाए, हो सकता है एंट्रेंस एग्जाम नहीं निकल पाए। इसीलिए हमारे शिक्षा पथ के एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से जाकर के, और वहां पे क्लास ओपन कर दिया गया है। 10 दिसंबर से आपका क्लास भी स्टार्ट होने वाला है, टीचर्स भी पढ़ाने के लिए तैयार है। बस आपका कमी है 399 रुपया मात्र इसका फी रखा गया है। इसको जा करके आप जल्दी से पेड करिए। और लड़का है चाहे लड़की है, अगर बिहार में आप सरकारी कॉलेज चाहते हैं, बिहार डिलीट करना चाहते हैं, तो आप जल्दी से जाकर के एडमिशन ले सकते हैं। और हमारे गाइडेंस के साथ बहुत अच्छे से आप क्लास करेंगे और जरूर आपको कोई ना कोई कॉलेज हम दिला देंगे। और क्योंकि बहुत सारे लोग को कॉलेज नहीं भी मिल पाता, इसलिए आप लोग को कॉलेज मिलना है और अच्छे कॉलेज में आपका एडमिशन हो, ताकि आप अच्छे से पढ़ें, समझें और डीएड का कोर्स को पूरा करें। ठीक है, हमारा यही उद्देश्य होगा। तो जितने भी हमारे छोटे भाई बहन हैं जो कि 2025 में डीएड करने का सोच रहे हैं, तो बिल्कुल आप करिए, अच्छे ढंग से करिए, अच्छे कॉलेज के साथ करिए और हमारे साथ जुड़ करके रहिए, ताकि आपको बेस्ट कॉलेज मिले। ज्यादा इधर उधर भटकने का जरूरत नहीं है। मतलब अदर यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, अदर कोर्स को कर रहे हैं, उससे आप दिग्भ्रमित होंगे, क्योंकि ये हम पहले भी करवा चुके हैं। तो मेरे पास अनुभव है कि आपको कितना करना है, कैसे करना है, हर एक चीज हम बता देंगे, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगा। बस हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा हर एक तरीके से। टेलीग्राम चैनल भी है मेरा, फ्री का टेलीग्राम चैनल है, वहां भी अपडेट नोटिफिकेशन हम दे दिया करते हैं आप लोग के हेल्प के लिए, तो आप लोग उससे भी जुड़ सकते हैं। सर्च कर लीजिए अपने टेलीग्राम पर जाकर के आनंद स्टडी ऑनलाइन, अपने टेलीग्राम के सर्च बटन पर जाकर सर्च करिए आनंद स्टडी ऑनलाइन, आपको मिल जाएगा मेरा चैनल, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। फ्री का है, कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे भी अपडेट आपको हम रखते हैं, आप वहां पे डिस्कशन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, समझ में आ गया? तो जो भी लिंक दिया गया है कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में, उसको चेकआउट करिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, तैयारी बेस्ट कर दीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।